हेलो फ्रेंड्स, अब पाई में सभी लोगों को जिस चीज का बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली आ ही गया है। पाई में जो मोबाइल सपोर्टेड वॉलेट है वो आज आ चुका है। तो आइए इसी के विषय में जानेंगे, इसे कैसे इंस्टॉल करना है और इसका कैसे प्रयोग होगा। तो आज जब सुबह आपने अपने मोबाइल को खोला होगा तो आप सभी लोगों को हमारे निकोलस जी के दर्शन हुए होंगे। इन्हें नमस्कार करते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ काफी सारी बातें नीचे लिखी हुई हैं पाई कोर टीम की तरफ से। वी आर लॉन्चिंग द न्यू पाई ब्राउजर बीटा ऐप इंटीग्रेटेड विद द मोबाइल पाई वॉलेट। तो ये सब चीजें पढ़ लीजिए आप, लेकिन आपने जो करना है वो ये है कि पाई ब्राउजर जो यहाँ लिखा हुआ है, इस पाई ब्राउजर पे आपको क्लिक करना है। पाई ब्राउजर को क्लिक करते ही एक नया विंडो खुलेगा। ये इंस्टॉल एंड साइन इन टू पाई ब्राउजर करके लिखा हुआ आएगा। आपको यहाँ पे पढ़ते रहिएगा अगर इंटरेस्ट है तो, नहीं तो साइन इन टू पाई ब्राउजर पे क्लिक कीजिए। उसे क्लिक करने के बाद देखिए एक नया विंडो खुलेगा। वो विंडो फिर आपको कहेगा ओपन, तो आप ये ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये सीधे आपको इंस्टॉलेशन के लिए ले जाएगा आपके ऐप स्टोर में, या जो आप अगर एप्पल यूज कर रहे हैं तो ऐप स्टोर में ले जाएगा, गूगल यूज करते हैं एंड्रॉयड तो आपको प्ले स्टोर में ले जाएगा। वहां जाइए, जाकर इसे गेट कीजिए, इंस्टॉल डाउनलोड जो भी लिखा हो उसे दबाइए और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एप्पल के थोड़े अपने नखरे होते हैं तो इसे प्रेस करके परमिशन दे दिया मैंने। अब ये डाउनलोड होना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में ये आपको ओपन करके लिख देगा ये इंस्टॉल हो गया है। आप यहीं से इसे ओपन कर लीजिए, नहीं तो फिर आप जाकर अपने डेस्कटॉप पे या अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देखेंगे जब, तो आपको दिख जाएगा एक इस प्रकार का एक पाई ब्राउजर का एक लोगो बन चुका होगा, यानी ये एक सेपरेट ऐप की तरह आपके मोबाइल में शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहां से आकर क्लिक कर दीजिए या फिर आप अपने वहां वापस ऐप स्टोर से ही उसे ओपन करिए। जब आप उसे ओपन करेंगे तो देखिए एक इस तरह का विंडो आपके सामने खुलेगा। इसमें पाई चैट, वॉलेट पाई, ब्रेनस्टॉर्म.पाई, माइन.पाई, ये सारी चीजें जितने भी इनके अभी तक के एक्टिव एप्स हैं वो सारे आपको यहां दिख रहे हैं। तो अभी हमने फिलहाल सेकंड नंबर को देखना है जो है wallet.py। तो आप जब इसे क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो ये पाई को खोल देगा। अब मेरे केस में क्या है, यहां एप्पल के केस में क्या हो रहा है कि मैं ऑलरेडी अकाउंट बना चुका हूं, मैंने वॉलेट क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि जैसा आप लोगों को मालूम ही है कि हफ्ते भर पहले ये डेस्कटॉप वर्जन आ चुका था, तो मैंने डेस्कटॉप के थ्रू ऑलरेडी अपना वॉलेट क्रिएट कर रखा है। इसलिए मुझे देखिए ये किस तरह की बातें कह रहा है, टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। तो मैं इसे कंफर्म करना है तो कंफर्म कर दूंगा, नहीं तो कैंसिल कर दूंगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने वॉलेट को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो मैं इसे फटाफट फिनिश कर देता हूं। एप्पल के आप जैसे बताया बहुत नखरे होते हैं। इसे कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद फिर ये कहता है कि आपको नोटिफिकेशन भेजेगा, अलाउ डोंट अलाउ जो करना है आप कर दीजिएगा। फिर उसके बाद इनेबल फेस आईडी कंफर्म कर दिया मैंने। इसके बाद है कि ब्राउजर को यूज करने के लिए फेस आईडी ओके मैंने कर दिया। अब ये जाकर मेरा वॉलेट खुल गया है। अब मैं आपको एंड्रॉयड वर्जन में ये बता देता हूं कि नए अकाउंट को आखिर खोलना कैसे है। ठीक है, वो जो सबसे जरूरी है। तो आपने पाई वॉलेट पे जब क्लिक किया, वॉलेट पाई पे, तो क्या करेगा अब ये आपको नेक्स्ट कहेगा क्रिएट वॉलेट। अब ध्यान से आपको देखते चलना है। जनरेट योर वॉलेट लिखा है, डू नॉट प्रेस बैक बटन अंटिल यू फिनिश द होल प्रोसेस। तो जनरेट वॉलेट को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के उपरांत आपको ये एक नया विंडो खोलेगा, जिसमें आप गौर से देखिएगा तो इस वाले एरिया में कई सारे वर्ड्स लिखे होंगे। ठीक है, जनरली पासवर्ड होता है, वर्ड यानी एक वर्ड का पासवर्ड होता है, लेकिन यहां इसे नाम दिया है इन लोगों ने पास फ्रेज, यानी कि पूरा एक पैराग्राफ होगा जिसमें कई सारे वर्ड्स मिलाकर ये बनाता है। यानी आपकी सिक्योरिटी के लिए ये बहुत सारे वर्ड्स को मिलाकर एक पासवर्ड नहीं पास फ्रेज बना दिया गया है। तो इस एरिया में आप देखेंगे
बहुत सारे वर्ड्स लिखे होंगे। आपका ये पासवर्ड है, यानी वॉलेट का पासवर्ड है, जिसे हम प्राइवेट की भी कहते हैं। तो इसे आपको संभाल के कॉपी करके कहीं रख लेना है, क्योंकि आपको ध्यान होगा हमने पहले इन्हें कहा था नॉन कस्टोडियल वॉलेट चाहिए, यानी कि हर चीज की जिम्मेदारी हम खुद लेंगे। तो आप यहां ध्यान से इस पासवर्ड की जिम्मेदारी खुद लीजिए और कहीं कॉपी कर लीजिए। शायद ये अभी सुनने में इरिटेटिंग लगता है कि बार बार एक ही चीज क्यों बोल रहा है, लेकिन बहुत हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि लोग इसे बहुत उत्सुकता में फटाफट लिखेंगे नहीं, कॉपी करेंगे नहीं, आगे बढ़ जाएंगे और उसके बाद फिर टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे हर जगह पूछते फिरते हैं बेचारे, मेरा पासवर्ड खो गया, प्लीज 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 हेल्प मी हेल्प मी। तो वो हेल्प नहीं हो पाएगी आप लोगों की, ठीक है। तो भले ही इरिटेटिंग लगे, लेकिन एक बार और सुन लीजिए। इस सेक्शन में जो चीजें लिखी हुई हैं उन सब को सिंपली यहां कॉपी बटन लिखा हुआ है, कॉपी दबा के प्रेस कीजिए, जाइए, जाकर उसे कहीं और पेस्ट कीजिए, मेल कर लीजिए, खुद को व्हाट्सएप कर लीजिए, समय निकाल के कहीं उसे हार्ड कॉपी पे लिख भी लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू। उसके बाद फिर आपने कहा है इसे कि आई सेव्ड माई पास फ्रेज। ऊपर लिखा है आई कंफर्म दैट आई हैव स्टोर्ड माई पास फ्रेज सेफली एल्सवेयर। मैंने अपना पास फ्रेज कहीं और सेफली सेव कर लिया है। जब आप ये कंफर्म हो जाए तब जाकर इसे प्रेस करिएगा, आई सेव्ड माई पास फ्रेज। इसे प्रेस करते ही नेक्स्ट विंडो खुलेगा, कहेगा कि ओके, अब आपने जो पास फ्रेज को सेव किया है उसे कॉपी कीजिए और लाकर यहां डालिए, यानी कि पासवर्ड जैसे हम डालते हैं तो एज अ पासवर्ड यहां डालिए। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे जैसे यहां लिखा हुआ है अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, इको, तो कितने सारे वर्ड्स यहां लिखे हुए हैं। तो इसी तरह से आपका एक यूनिक अलग वर्ड होगा, ये नहीं अलग होगा, जो अभी आपने सेव किया है उसे लाकर यहां पर डालिए। डालने के बाद कीजिए अनलॉक विथ पास फ्रेज, ठीक है। जब इसे प्रेस करेंगे आप तो डाला और आपने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद देखिए अब क्या खुल गया, ये आपका एक नया दिखा रहा है कि योर वॉलेट एड्रेस, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो आया है दिस इज योर आइडेंटिटी ऑन द पाई ब्लॉकचेन पब्लिक की। अभी जो हमने पास फ्रेज सेव किया था वो क्या था, प्राइवेट की, और ये क्या है, पब्लिक की। दोनों का अंतर मैं जल्दी से बता देता हूं। प्राइवेट की एक तरह से आपके वॉलेट का पासवर्ड था और ये आपके वॉलेट का एड्रेस है। जैसे इन कॉमन सेंस हम नॉर्मल लाइफ में जो अपना बैंक अकाउंट नंबर होता है जो हम किसी को देते हैं जब हमें पैसे मंगाने होते हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आपके वॉलेट का अकाउंट नंबर है। कल को अगर किसी को आपको पाई ट्रांसफर करने हैं तो आपको ये नंबर उठाकर उसे देना होगा कि बॉस इस नंबर पे तुम मुझे पाई भेजो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई आपसे कहे कि अपना पब्लिक की दो तो आपको ये की भेजना है, ना कि पास फ्रेज जो अभी आपने पीछे सेव किया था अलग अलग वर्ड्स, वो किसी के साथ नहीं शेयर करना है, अननोन आदमी के साथ तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया है, एड्रेस, यानी शॉर्ट में समझने के लिए अकाउंट नंबर, जिससे आपको पाई प्राप्त होंगे भविष्य में। नीचे लिखा है प्राइवेसी प्रेफरेंसेस, दो चीजें लिखी हैं, सर्चेबल बाय यूजर नेम रिकमेंडेड लिखा है और दूसरा है नॉट सर्चेबल। ये क्या है, पहला टिक है रिकमेंडेड, तो आप इसे टिक ही छोड़िए। ब्रीफली बता देता हूं ये क्या है। ये कह रहा है कि क्या आपको पाई ब्लॉकचेन में आपके यूजर नेम के तहत जाना जाए या सिर्फ आपको आपके पब्लिक की के थ्रू लोग पहचान पाएं या खोज पाएं। तो हमने कहना है कि नहीं, अदर्स कैन सर्च फॉर योर यूजर नेम एंड सेंड यू क्रिप्टो करेंसी। तो यानी कि आपको लोग आपके यूजर नेम से भी सर्च कर लें। अगर आपका नाम फॉर एग्जांपल अगर है कि इंडिया 2020, तो आपका अगर वो डालेगा आपने यहां सेंड करने के लिए मनी इंडिया 2020 जो आपका यूजर नेम है, तो उसे आपका यूजर नेम से आपका अकाउंट मिल जाएगा। और नीचे वाला अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपके यूजर नेम से उसको नहीं मिलेगा आपका अकाउंट, उसको आपका ये जो पब्लिक की है इसी को डालना पड़ेगा। तो ये रिकमेंडेड है कि ठीक है भाई, मुझे मेरे यूजर नेम से भी सर्च कर लिया जाए, जो इजी होता है। ओके, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू कर लेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब देखिए, अब आपका कंफर्म टर्न ऑन नोटिफिकेशन, ये कह रहा है कि अगर आपको कल कोई पाई मिला या किसी ने पाई भेजा तो क्या हम आपको नोटिफिकेशन दें कि आपका पाई कटा है या आपने पाई प्राप्त किया है। तो आप कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म कर दिया,
अब उसके बाद आपके सामने आपका वॉलेट अब खुल चुका है, जिसमें आप लोगों को दिखा रहा होगा 100.000 टेस्ट पाई, यानी कि आपको बैलेंस के तौर पे 100 पाई दिए गए हैं। ये एक्चुअल नहीं है, ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए हैं। ये सिर्फ बाद में जब मेननेट में प्रॉपर वॉलेट फंक्शनिंग हो जाएगा ये हटा दिया जाएगा। और एक चीज और गौर कीजिए कि आपको वॉलेट टेस्ट के लिए मिल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका केवाईसी हो गया और आप कंफर्म हो गए हैं। नहीं, आपका केवाईसी होगा और अगर आप केवाईसी पास करोगे तभी आप पाई के मेंबर रह पाओगे। ये अभी सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। तो वॉलेट मिलना इस चीज की निशानी नहीं है कि आप कंफर्म हो गए हो, आपका अकाउंट वेरीफाइड और केवाईसी हो गया है। नहीं, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है। जिन्होंने केवाईसी किया है, जिन्होंने केवाईसी नहीं किया है, सबको ये आया है और सबको ये 100 पाई टेस्ट के तौर पे दिए गए हैं। बाद में ये हटा दिए जाएंगे और आपकी जो एक्चुअल अर्निंग होगी कमाए हुए वो पाई यहां शो होंगे। ठीक है, तो अब यहां जैसे कि मेरे केस में 105 टेस्ट पाई है, मैं भी वो करके दिखाऊंगा कि 5 पाई मैंने कैसे ट्रांसफर किए और लिए, लेकिन आपको ये भी 100 टेस्ट पाई दिखा रहा होगा। अब मैं दिखा देता हूं आपको जल्दी जल्दी कि कैसे इसको करना है। अब 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो आप पाई रिसीव करेंगे या तो किसी को पाई देंगे। तो पहले मैं देख लेता हूं पाई रिसीव। अगर आपको पाई रिसीव करना है तो आप क्या करेंगे, आप रिसीव बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका रिसीव टेस्ट पाई लिख दिया है, योर वॉलेट एड्रेस, जो भी हमने पीछे भी देखा था, जो हमारा पब्लिक की है। तो अगर किसी को हमें ये भेजना है कि भाई तुम मुझे कुछ पाई भेजो टेस्टिंग के लिए, तो आप उस अगले बंदे को इसे कॉपी कीजिए, यहां से जो ये पब्लिक की लिखा है, नीचे बटन भी दिख रहा है कॉपी, इसे उठाइए और उसे व्हाट्सएप या जैसे भी भेजना चाहते हैं भेजिए। तो ये आपका एड्रेस है, वो आपको भेज पाएगा। तो आप यहां से इसे कॉपी कीजिए और उसे फॉरवर्ड कर दीजिए व्हाट्सएप या किसी अन्य माध्यम से। ये हो गया रिसीव। अब हम वापस आते हैं, फिर वापस वहीं आते हैं। अब आपको दिखा देता हूं कि सेंड कैसे करना है। अब हम सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा कि जैसे देखिए हमने पीछे अपना पब्लिक की लेकर किसी को दिया था, उसी प्रकार यदि किसी ने आपको दिया है या आप किसी से मंगाते हो कि मुझे चेक करना है जरा तुम अपना पब्लिक की भेजना, तो वो आपको अपना पब्लिक की भेजेगा। तो वो पब्लिक की को आप उठाइए, सिंपली ऊपर जो ये जगह बना हुआ है यहां पर पेस्ट कीजिए। रैंडमली अभी मैंने कुछ भी डाल दिया है, यहां पे वो पब्लिक की उस बंदे का यहां डालिए, अमाउंट डालिए नीचे, आप उसे कितना टेस्ट पाई भेजना चाहते हैं। फिर नीचे देखिए 0.01 टेस्ट जो है वो आपको फीस के तौर पे लिया जा रहा है। उसके बाद फिर आप सेंड बटन को प्रेस कर दीजिए। सेंड बटन को प्रेस करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि रेसिपिएंट एड्रेस ये है, तो क्या आप कंफर्म हो, श्योर हो, यही उसका है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। और अमाउंट देखो, आप उसे 5 टेस्ट पाई भेज रहे हो, जिसकी फीस कटेगी 0.01 टेस्ट पाई। सब कुछ अगर करेक्ट है, कंफर्म है, आप उसे सेंड कर दो। गलत है तो कैंसिल करो, वापस जाके चीजें करेक्ट करो। कंफर्म है तो सेंड करो। सेंड करने के बाद ये आपको बताएगा ट्रांसफर सक्सीडेड, प्लीज रेफर टू द हिस्ट्री पेज फॉर द फुल हिस्ट्री ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो अगर आपको देखना है कि आपने अब तक कितने ट्रांजैक्शंस किए हैं तो हिस्ट्री में आइएगा, वहां दिख जाएगा। फिलहाल के लिए इसे क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हम फिर से वापस अपने पाई वॉलेट के होम पेज पे आ गए हैं। अब आप यहां फिर से देख सकते हैं कि आपके सामने हिस्ट्री खुला हुआ है, हिस्ट्री और सेटिंग। तो हिस्ट्री को प्रेस करेंगे तो यहां सारी चीजें हमें पता चलती हैं कि हमारी क्या क्या हिस्ट्री रही है, हमने किस किस को कितने पैसे पाई पे किए हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है वॉलेट क्रिएटेड, वॉलेट मुझे क्रिएट करके दिया गया था तो उसके लिए मुझे 100 टेस्ट पाई मिला था। और अभी मैंने किसी को भेजा है अपने दूसरे एक अकाउंट पे, फैमिली मेंबर के 5 टेस्ट पाई, तो उसका भी दिख रहा है कि 5 मैंने किसी को भेजा। अगर उस पे मैं क्लिक करता हूं तो मुझे ये बताएगा कि देखिए फ्रॉम दिस टू दिस को 5 टेस्ट पाई गए हैं इतने तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पे। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम किसी भी यूपीआई में देखते हैं अपना ट्रांजैक्शन डिटेल्स। ओके, ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स हो गए। होने के बाद फिर अब मैं आपको फटाफट बता देता हूं कि आप देखेंगे कि वापस जहां वहां आए हैं वॉलेट के होम स्क्रीन पे, तो देखिए यहां पर अब आपको सेटिंग भी दिखा रहा है। सेटिंग, तो सेटिंग को प्रेस करेंगे तो देखिए आपको दिखाएगा कि वॉलेट सेटिंग, फेस आईडी, शो योर पास फ्रेज
और उसके आगे बटन है शो फेस आईडी, मतलब अगर आपने अपने मोबाइल में फेस आईडी सेव किया हुआ है जो आपकी शक्ल देख के ही खोलता है, तो उसे इनेबल करेंगे तो वॉलेट आपके फेस से ही सिर्फ खुलेगा, फेस जब तक नहीं देखेगा नहीं खोलेगा। और दूसरे नंबर पर है शो योर पास फ्रेज, यानी कि उसके सामने शो बटन है, इसे प्रेस करेंगे तो आपका जो पासवर्ड था, सबसे निहायत जरूरी चीज, वो यहां दिखा देगा कि ये है आपका पासवर्ड। अगर अभी भी आपने सेव नहीं किया है, नीचे कॉपी बटन बना है, कॉपी कीजिए और कहीं इसे सेफली रख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। तो संभवतः मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी बात, कैसे रिसीव करना है, कैसे सेंड करना है, हिस्ट्री क्या है, सेटिंग क्या है, पब्लिक की क्या है, प्राइवेट की क्या है। पब्लिक की वो है जो हमें लोगों को देना है, जिससे हमें पैसे प्राप्त होंगे, पाई प्राप्त होगा। और प्राइवेट की क्या है, जिसे यहां पर पास फ्रेज कहा गया है, जो कई वर्ड्स मिला के एक पैराग्राफ बनाए हैं। तो उसे आप सेव कर लीजिए, जिसे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ये टेस्ट पाई मिला है आपको, कंफर्म पाई नहीं है, ये टेस्टिंग के लिए है। तो टेस्टिंग कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, अपने फ्रेंड्स से रिसीव कीजिए और चेक करिए कि क्या है। ओके, थैंक यू।